इंसान जब खुद किसी मुसीबत में फंसता है तब उसको एहसास होता है कि दूसरे की मुसीबत क्या थी। एक शेर है, मेरे घर को आग लगाकर हम सायों को हंस लेने दो, शोले बढ़कर जा पहुंचेंगे मेरे घर से आगे भी। अब तक जो कुछ फलस्तीन के साथ हो रहा था, अब उसका दायरा जैसे ही बढ़ा, यानी कि इजराइल ने जैसे ही कतर पर हमला किया और हमास को निशाना बनाया, उसके बाद अचानक से तमाम अरब देश, तमाम मुस्लिम देश जाग गए हैं। 60 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने अरब लीग और ओआईसी की एक बैठक की है और ये बैठक कहाँ हुई? ये कतर में हुई है। और इन तमाम देशों ने अब ये कहा है कि वो इजराइल से अपने समझौते तोड़ देंगे, यानी कि जब बात खुद पर आई तो फिर एक्शन में आ गए, वरना इतने समय से फलस्तीन बर्बाद हो रहा था। 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, औरतें बच्चे प्यास से भूख से बिलख रहे थे, लेकिन ये देश खामोश थे, सिर्फ बयान दे रहे थे। अब जैसे ही कतर पर हमला हुआ तो सबको लगने लगा कि अब हमारी बारी जो है वो आ गई है। और यही बात ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने कहा कि सबका नंबर आएगा और जिस तरीके से कतर पर हमला हुआ है किसी पर भी हमला हो सकता है। रजब तैयब अर्दगान ये कहने लगे कि इजराइल तो दहशतगर्दी की तरह काम कर रहा है। मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फत्ताह सीसी, वो ये कहने लगे अगर ऐसा हुआ तो हम तमाम समझौते तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये तमाम घटनाक्रम जो हुआ है, इसी के साथ साथ यूएई, बहरीन और जो इस तरह के मुल्क हैं जो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल थे, वो भी जो है इस पूरी मीटिंग में शामिल रहे। और अगर इस पूरे मामले को अगर देखें तो अब ये तमाम जो अरब देश हैं, जो 60 के करीब इस्लामिक अरब देश हैं, वो एकजुट हो गए हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम इजराइल से तमाम समझौते तोड़ लेंगे। बल्कि अगर कतर की बात करें तो कतर ने ये कहा है कि जो इस मीटिंग में बातचीत हुई है और सबने इस पर बातचीत की है कि अब इस्लामिक देशों को ये देखना है कि वो इजराइल के खिलाफ क्या कर सकते हैं, वो कैसे फलस्तीन पर जो जुल्म कर रहा है इजराइल, उसको कैसे रोक सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कानूनी मदद जो है वो कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं। और एक बड़ा फैसला जो इन तमाम देशों ने किया है वो ये है कि अगर इजराइल नहीं मानता तो यूएन से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र से, अक़वाम मुत्तहिदा से उसकी जो मेंबरशिप है उसको खत्म कराना है। ये तमाम घटनाक्रम जो है वो हुआ है। दरअसल आज का दिन जो है वो काफी इस मामले को लेकर अहम है। एक मीटिंग क्योंकि अरब लीग ओआईसी की हुई, और दूसरी तरफ आज अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटोनियो रूबियो, वो जो है आज सीधे तौर पर आज वो कतर जो है पहुंच रहे हैं। और रूबियो वहां पर क्या करेंगे? रूबियो वहां पर जाएंगे और कतर में जाकर अमेरिका की तरफ से एक तरह का समर्थन, एक तरह की सपोर्ट दिखाएंगे कि कतर जो बातचीत करा रहा था सीज फायर के लिए, अमेरिका जो है वो कतर के साथ है। इजराइल ने जो हमला किया, हालांकि अमेरिका को मालूम था कि इजराइल हमला करने वाला है, 10 मिनट पहले अमेरिका ने बताया, लेकिन देर इतनी कर दी कि कतर कुछ नहीं कर पाया। क्या खेल है! और इस खेल को ही देखिए कि अब जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के मार्को रूबियो, वो आज कतर पहुंचेंगे और कहेंगे कि हम कतर की जो सॉवरेनिटी है हम उसका समर्थन करते हैं और इजराइल इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। हम इजराइल के इस मामले में खिलाफ है, हमने इजराइल से नाराजगी जताई है। और साथ ही साथ वो ये कहेंगे कि जो हमास के साथ जो बातचीत है, जो सीज फायर का जो मसला है, उसका समर्थन अमेरिका करता है और अमेरिका जो है के कहने पर कतर जो कर रहा है वो करता रहे। अब आते हैं कि इजराइल पर। अब इजराइल के लिए मसला पैदा हो गया। एक तरफ तमाम जो 60 इस्लामिक मुल्क हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और ये जो तमाम मुल्क इकट्ठे हुए हैं, ये अगर देखें तो इनमें यूएई, बहरीन और मोरक्को, ये देश भी शामिल हैं। और मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि 5 साल पहले अमेरिका के जरिए से अब्राहम अकॉर्ड कराया गया था और उन पर हस्ताक्षर किए थे। और इस अब्राहम अकॉर्ड का
का जो सीधे तौर पर असर है वो ये है कि इन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी। जॉर्डन के साथ, मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ पहले ही इजराइल के समझौते हैं और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए सऊदी अरब पर भी दबाव डाला जा रहा था। अब ये जो OIC की बैठक हुई, जो अरब लीग की बैठक हुई, इसमें कौन शामिल हुआ? इसमें सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान वो शामिल हुए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान वो शामिल हुए, तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दगान वो शामिल हुए, इराक के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए और फलस्तीनी जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास वो इसमें शामिल हुए। इजिप्ट के जो फौजी सरबराह हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फत्ताह सीसी वो शामिल हुए। यूएई है और बहरीन है, ये कई मुल्क हैं जो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल थे। इन्होंने अपने प्रतिनिधि वहां पर भेजे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिए कि एक तरफ 60 के करीब इस्लामिक मुल्क इकट्ठे हो गए हैं। और क्यों इकट्ठे हो गए हैं? क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अब इनकी बारी है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि फलस्तीन का स्टेट उसको मंजूर नहीं है, 1 इंच जमीन भी जो फलस्तीन को नहीं देगा। और इजराइल का प्लान है कि फलस्तीनियों को वहां से बाहर किया जाए। हालांकि अरब देश नहीं मानते हैं, अमेरिका पे भी दबाव डाला जा रहा है। उसके बाद जो राइट टू चॉइस की बात आती है, अमेरिका कहता है कि फलस्तीनियों को राइट टू चॉइस मिलना चाहिए, यानी कि वो इस इलाके में रहना चाहते हैं जिसमें इजराइल उन पर हमला कर रहा है, तबाह बर्बाद कर चुका है, या फिर वो कहीं और जाना चाहते हैं। तो इस तरह की बात आती है। लेकिन क्योंकि अब सीधे तौर पर इजराइल ने कतर पर हमला किया, दोहा पर हमला किया, तो अब ये सब इकट्ठे हो गए हैं। ये सब इकट्ठे होकर के क्या कह रहे हैं? हमारा नंबर आएगा, तुम्हारा नंबर आएगा। यानी कि वो आग जो फलस्तीन में लगी हुई थी वो अब इनको लग रहा है कि वो हमारे घरों तक, हमारी दहलीज तक पहुंच गई है। यही वजह है कि अब यूएन की मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, कदम उठाने की बात कर रहे हैं, समझौता तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तमाम बातें कर रहे हैं। यही वजह है कि जो मैंने आपको शेर सुनाया था, मेरे घर को आग लगाकर हमसायों को हंस लेने दो, शोले बढ़कर जा पहुंचेंगे मेरे घर से आगे भी। आज यही शेर इन सब पर जो है पूरा उतरता है कि अब इनकी बारी आई है, तो ये कह रहे हैं कि हमें एक्शन लेना है। लेकिन इतने लंबे वक्त से 2023 से 7 अक्टूबर 2023 से जो फलस्तीन के खिलाफ जंग शुरू हुई थी, मलबे में बदल गया फलस्तीन। लेकिन इनकी आंखों में ना कोई शर्म थी, सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे, कोई कदम नहीं उठाया और किसी तरीके से इजराइल पर कोई दबाव नहीं डाला। लेकिन अब अपनी बारी आई तो सब कुछ मीटिंग करके कहने लगे कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? और न्यूज़ 18 इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या अरब देश बिल्कुल सही कर रहे हैं? क्या ये सही मौका है? क्या यूएन से यानी संयुक्त राष्ट्र से, अक़वाम मुत्तहिदा से इजराइल को बाहर कर देना चाहिए? क्योंकि इजराइल किसी तरीके से भी सीज फायर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या फलस्तीनी स्टेट बन जाना चाहिए? आप तमाम लोग अपनी इस पर राय जरूर दीजिएगा। मैं हूं खुर्रम शहजाद और मेरे साथ थे मेरे कैमरामैन प्रकाश गुप्ता।